सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, उसमें किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके रिटर्न्स कितने होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आप सभी चीजें प्रॉपर में आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो ये चीजें कंसिडर करना, अभी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली देखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट आर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड फंड क्या होता है। हाइब्रिड फंड मतलब जो फंड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों भी होते हैं उसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। अभी हाइब्रिड फंड का बेनिफिट क्या होता है, जब मान लो मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो फंड मैनेजर इक्विटी को बेच देता है और डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, जहां से डेट से उसे एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा जो कि इन्वेस्टर के लिए एक सेफ साइड रिटर्न होता है, यानी कंजर्वेटिव टाइप से रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है व्हाट आर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। उसके बाद conservative hybrid funds are hybrid funds that invest 75 to 90% of their total asset in debt instrument and the rest 10 to 25% in equity. It is a prefix with conservative because the majority of the assets are invested in debt securities which are considered to be highly safe avenue. अभी मैं इसका आपको थोड़ा एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड से या फिर डेट फंड से उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। लगभग अगर मेरे पास आज 20 लाख रुपीज है, ठीक है, आज मेरे पास करंटली 20-30 लाख रुपीज है, अगर मुझे वो अगले एक साल में चाहिए तो क्या मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि स्मॉल कैप 30-40-50% तक गिर सकते हैं। कोई भी रीजन होगा। क्या मैं मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? नहीं। मिड कैप 30-40% गिर सकते हैं। क्या मैं निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? नहीं, हम निफ्टी 30-40% तक गिर सकता है, ये हमने कोरोना में देखा। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे अगले साल 20 लाख या जो मेरा 30 लाख का कॉर्पस है वो वैसे के वैसा ही चाहिए। तो मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा? जहां पर मेरा डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, यानी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मेरे लिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्या होता है, जैसे आपके स्क्रीन के सामने कि 75 to 90% अगर मेरी वेल्थ एक फिक्स इनकम सोर्सेस में इन्वेस्टेड है, तो मेरे लिए जो अगर मार्केट में ब्लैक स्वैन इवेंट आते हैं तो मेरे लिए जो मेरी वेल्थ है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। वो स्लोली मुझे ग्रोथ देगा, 8% देगा, 9% देगा, 10%, 11% ग्रोथ देगा, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। यहाँ पर ही मेरा बेनिफिट होता है। मान लो 20 लाख था, 20 लाख के ऊपर अगर मुझे 10% भी एक साल का मिला, कंजर्वेटिव माइंड से पकड़ते 10% ही मिला, तो 2 लाख रुपीज का होता है। अगर वही मेरा लॉस हो जाता तो लॉस कितना होता? 30-40%। मान लो 50% का पकड़ लेते स्मॉल कैप में, तो 20 लाख का कितना होता? 10 लाख ही बचता। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, मान लो 10 साल है, 5 साल है, 3 साल के ऊपर है, तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप प्रेफर कर सकते हो, मिड कैप प्रेफर कर सकते हो और लार्ज कैप प्रेफर कर सकते हो एक वैलिड प्रोपोर्शन के साथ। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर या फिर 2-3 साल के अंदर है, 2 साल 3 साल है, एकदम छोटा पीरियड है, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अभी इमीडिएटली हम एक एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक हाइब्रिड फंड का टाइप है, हम उसका प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। एसबीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, उसके बाद एयूएम। अगर आपको मालूम होगा तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट लगभग 22 to 24 लाख रुपीज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में मैंने किया है। मल्टी कैप में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, कंजर्वेटिव यानी हाइब्रिड फंड्स में। क्योंकि मुझे 20-24 लैक्स एक साल के अंदर चाहिए। मैं आपको मेरा एक बार पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो लोग बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको लगता होगा कि लोग सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप को प्रेफर करते हैं, नहीं, लोग फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एसबीआई का जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, अगर हम उसका डिटेल देखेंगे तो 9,824 करोड़ का एयूएम है। उसके पास लॉक इन पीरियड नहीं है, आप आज पैसा डालो, 4 दिन में निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर एक साल का रिटर्न देखे तो कंसिस्टेंटली 15% है, 3 साल का सीएजआर देखे तो लगभग 11.44% है, 5 साल का देखे तो लगभग 12% है, 10 साल के देखे तो लगभग 11% है। यही कहना है कि एफडी के कंपैरिजन में अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कि जहां पर आपका 70 to 90% डेट में इन्वेस्टमेंट होता है,
वहां पर आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न मिलेंगे। लेस रिटर्न मिलते हैं, मुझे मालूम है कि कम रिटर्न मिलते हैं, बट आपको कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा है कि मेरा खुद का 23-24 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है बैलेंस एडवांटेज या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा लॉजिक सिंपल है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए या फिर उसकी वेल्थ डिटोरेट होनी नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी अनप शनप बेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा कहना रहता है जिसके पास 10-20 हजार है, 1 लाख 2 लाख है, उसके लिए 20-30% कुछ मायने नहीं रखता। बट जिसके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, 50 लाख 1 CR का, 1 CR वाले के ऊपर अगर 20-30% का ही मानते हैं, 30% का अगर मार्केट में फॉल आता है तो 30 लाख रुपीज का आपका डायरेक्टली नुकसान हो जाता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वन ऑफ द बेस्ट है। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली गवर ये है टॉप डेट होल्डिंग। अभी डेट कितना है ये देखते हैं। 70, लगभग 72% का डेट है, 23% का इक्विटी है। आपको इससे ज्यादा में मिलेगा जहां पर 90% 80% का डेट है, आप वो भी चीजें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो 70% में लगभग 14% गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। महाराष्ट्र स्टेट को उनको वो लोन देते हैं, तमिलनाडु स्टेट को लोन देते हैं, डिवेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये जो महाराष्ट्र तमिलनाडु उनको जो लोन है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन है। लगभग डिवेंचर्स में फिक्स इनकम सोर्स आता है, 34% फिक्स इनकम सोर्सेस है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उनको मिला है लगभग 14% इन्वेस्टमेंट किया है। स्टेट डेवलपमेंट लोन में लगभग 14% है, ऐसी करके उनका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखोगे तो इक्विटी में 23% है, डेट में इक्विटी में भी बहुत सेफ साइड इन्वेस्टमेंट रहेगा उनका। आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप है, एसबीआई लार्ज कैप है, एवास फाइनेंशियल ये मुझे मालूम नहीं, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वन ऑफ द बेस्ट। और अदर मतलब उनका गोल्ड में रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न देखते हो, हम पेयर कंपैरिजन करते हो, तो ईटी मनी की वेबसाइट ये चीज कंसिडर करना। 5 साल का रिटर्न देखे तो कंजर्वेटिव माइंड से लगभग 12% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कंजर्वेटिव का 11% है, एसबीआई कंजर्वेटिव 12 रिपीट हुआ है, कोटक का डेट हाइब्रिड फंड है लगभग 13% का है, कैनरा रेबको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लगभग 11% का है, आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग स्कीम लगभग लगभग 5 साल का रिटर्न देखे तो 10% का आता है। तो ये चीज आपको कंसिडर करना चाहिए। 10 साल का रिटर्न भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो फंड मैनेजर है उनकी कंसिस्टेंसी पता चल जाती है। तो अभी हाँ, तो लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं। जिसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या मान लो ये फंड्स किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरी एज 60-70 है, मैं मार्केट में अगले 10 साल के लिए एक भी वॉलेटाइल मार्केट नहीं देखना चाहता, तो मेरे लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। क्यों रहेंगे? क्योंकि एफडी में अगर मुझे 6% रिटर्न मिलता है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मुझे 11% का रिटर्न मिलता है, तो मेरे लिए कितने बड़े 5% मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको रिस्क कम लेनी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, लाइक करना और शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।